Welcome to the part 1 of Fibonacci plus swing plus positional. As promised, इस particular लाइव मेंटरशिप के अंदर, इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आपको सिखाया जाएगा फिबोनाची क्या है। ऑटोमेटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर भगवान ने बनाया, ऑटोमेटिकली चलता है। मार्केट्स क्या, इलेक्शंस हो गए, मार्केट्स हो गए, नंबर्स हो गए, पैटर्न्स जो होते हैं ना वो सारे फिब के ऊपर बेस्ड होते हैं। आज उसके बारे में बात करेंगे और स्विंग के बारे में बात करेंगे। पूरा का पूरा सेशन बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। प्लीज सेशन को एंड तक देखना, बहुत मजा आएगा। दैट इज माय प्रॉमिस। एम आई ऑडिबल? एक बार मेरे को सुन पा रहे हो तो थम्स अप कर देना। बहुत बढ़िया। यस, आई कैन नॉट सी एनीवन्स चैट टिल नाउ। कैन यू गिव मी अ थम्स अप एंड देन लेट्स बिगिन विद टुडेस सेशन। बहुत बढ़िया। एक बार सेशन के एनालिसिस, एडवांस सपोर्ट रेजिस्टेंस, इंडिया विक्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करते हैं, मल्टीपल मेथड्स मैंने बताया, मल्टीपल चैनल्स के थ्रू, आप मल्टीपल चैनल्स के थ्रू आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हो। आज जो मैं बात करने वाला हूं ना स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, आज देखो दो टॉपिक्स कवर करेंगे। एक मैं फिब रिट्रेसमेंट कवर करूंगा और दूसरा मैं स्विंग ट्रेडिंग कवर कर लूंगा। सर ओआईडी कोडिंग की पार्ट 3 एंड पार्ट 4 डेफिनेटली आपके पास पहुंच जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, पोजिशनल हम करेंगे पार्ट 2 के अंदर, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा लंबी खिंच जाए क्लास। अल्टीमेटली आई वांट टू सॉल्व ईच एंड एवरी वन ऑफ योर क्वेरीज, मजा बहुत आएगा। पहली बात तो फिब क्या है, एक क्लीन स्लेट ऑफ पेपर पे मैं आपको बता रहा हूं। फिब एक एवरग्रीन कॉन्सेप्ट है, एवरग्रीन कॉन्सेप्ट है। एवरग्रीन का मतलब बताओ भाई क्या होता है जल्दी से। अभिषेक, अनिकेत, अमित जी, फिब एक एवरग्रीन कॉन्सेप्ट है। एवरग्रीन का मतलब पता है क्या होता है? एवरग्रीन का मतलब होता है, एवरग्रीन का मतलब होता है कभी ना रुकने वाला। ओके देव, आई गॉट योर पॉइंट। कभी ना रुकने वाला, एप्लीकेबल थ्रू आउट लाइफ टाइम, पूरे के पूरे लाइफ टाइम में एप्लीकेबल रहेगा। फिब एक ऐसा कॉन्सेप्ट है। फिब कहां से आया? फिबोनाची करके एक, फिबोनाची रिट्रेसमेंट बोलते हैं इसको, बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये कुछ लेवल होते हैं रिट्रेसमेंट, ये कुछ लेवल होते हैं जो मार्केट के बनाए हुए ऑटोमेटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। मार्केट के बनाए हुए, आपने 100% कहीं ना कहीं इसके बारे में कभी ना कभी सुना होगा। मार्केट के बनाए हुए ऑटोमेटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब ये क्या चक्कर है, आपको ना मैं लाइव डेमो में दिखाता हूं, लाइव मार्केट में दिखाता हूं कि ये क्या मैं बोलना चाह रहा हूं और ये ड्रॉ कैसे होता है, इससे हम क्या जज कर सकते हैं, क्या होता क्या है। तो सबसे पहले आपको पता है हमारी फेवरेट वेबसाइट कौन सी है? हमारी फेवरेट वेबसाइट है tradingview.com। तो मैं tradingview.com पे आता हूं और स्विंग के अंदर भी एक बहुत तगड़ी वेबसाइट आज मैं आपको बताऊंगा, फ्री में आप कैसे स्टॉक्स ढूंढ सकते हो जिसमें आप स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, वीकली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बारे में डिटेल में लेके आ रहा हूं, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये क्या हो रहा है यार, चलो ये ठीक है। अभी के लिए क्लीन स्लेट के ऊपर स्टार्ट करते हैं और आपको यहां पे ना स्विंग समझना, स्विंग क्या है पहले स्विंग समझना पड़ेगा, ना ही सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्विंग समझना पड़ेगा, पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज स्विंग फर्स्ट। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज स्विंग फर्स्ट। स्विंग का मतलब बताऊं क्या होता है? इस तरह का टर्न। स्विंग का मतलब होता है इस तरह का टर्न। इन शॉर्ट, मार्केट कुछ इस प्रकार से पैटर्न बना रही है और नीचे नीचे जा रही है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करने लग गई है। मान लो ये कैंडल्स है, फिर नीचे जाएगी, नीचे जाएगी, नीचे जाएगी, नीचे जाएगी, नीचे जाएगी, फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा बहुत बड़ा यहाँ पे सपोर्ट जोन, सॉरी बहुत बड़ा यहाँ पे डिमांड जोन होगा, यहाँ से प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, फिर दोबारा ऊपर चढ़ने लग जाएगा। ऐसा आपने कैंडलस्टिक्स में होते हुए देखा है, बोलो यस और नो। ऐसा इसमें आपने कैंडलस्टिक्स में होते हुए देखा है, बोलो यस और नो। देखा है? तो इसके अंदर हम ये बोलेंगे ये हायर स्विंग है, इसके अंदर हम बोलेंगे ये लोअर स्विंग है। इसके अंदर चार चीजें मैटर करती हैं। हायर स्विंग क्या है, लोअर स्विंग क्या है, ये मैं फिबोनाची की बात कर रहा हूं। पहले स्विंग एज अ ट्रेडिंग टेक्निकल वर्ड समझना जरूरी है, ट्रेडिंग टेक्निकल टर्म समझना जरूरी है। स्विंग का मतलब क्या होता है? पहली बात तो कैंडल इस प्रकार से चल रही है, फिर ऊपर चल रही है, फिर नीचे चल रही है, फिर यहां से बाउंस ले रहा है।
तो ये एक स्विंग है और ये दूसरा स्विंग है। इतनी बात समझ आई? ये S1 है, स्विंग 1, ये स्विंग 2 है। इसको हायर स्विंग बोलते हैं, इसको लोअर स्विंग बोलते हैं। और क्या इंपॉर्टेंट है, ये देखना कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं, क्या हो रहा है यार ये इसको, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन बोलूं कि मार्केट यहां ओपन हुआ था, फिर थोड़ा ऊपर आया, फिर थोड़ा नीचे 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 नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर आया, फिर थोड़ा इतना यहाँ पे। अब आप बताओ मार्केट का जो टर्न है, मार्केट का जो स्विंग है, या मार्केट का स्विंग कह रहा हूं, ट्रेंड है, मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? कोई भी ये मत बोल देना सर न्यूट्रल है, न्यूट्रल कुछ ट्रेंड नहीं होता, ट्रेंड का मतलब कहीं ना कहीं जा रही है मार्केट। जल्दी बताओ मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड है या डाउन ट्रेंड है? दोस्तों गलत, सबका आंसर गलत, एक दो बंदों का आंसर सही है। हाई मार्केट ने ये लगाया हुआ है, क्या इस हाई को पकड़ा मार्केट ने? मार्केट ने इस हाई को पकड़ा नहीं, आप इसको डाउन ट्रेंड कैसे, आप इसको अप ट्रेंड कैसे बोल सकते हो? दोस्तों ये डाउन ट्रेंड है, ये क्या है? डाउन ट्रेंड। कैसे? जो ओपनिंग कैंडल है और जो क्लोजिंग कैंडल है उसकी डायरेक्शन से पता लगता है। लॉजिक समझ गए? तो ये क्या है? ये है आपका डाउन ट्रेंड। लॉजिक समझ गए? ये एक प्योर एग्जांपल था, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये एक प्योर एग्जांपल, दिस वाज अ प्योर एग्जांपल ऑफ डाउन ट्रेंड। नहीं, मैं वही बता रहा हूं दोस्तों, साइडवेज अभी मत बोलो, अभी सिर्फ अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड पे खेलते हैं। साइडवेज क्या कॉन्सेप्ट है वो भी बताऊंगा। फिर दूसरी तरफ यहां से ओपनिंग कैंडल है, यहां पे जाके मार्केट ने एक बहुत अच्छा सपोर्ट डिमांड जोन बनाया, सपोर्ट बनाया, अब यहां से मार्केट ऊपर चल रही है, ऊपर चल रही है और इसने यहां भी ब्रेक कर दिया। बताओ जी, अब ये बताओ ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है? जल्दी से बता दो भाई, ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है? दोस्तों मार्केट का स्टार्टिंग ये है, एंडिंग ये है, तो ये नीचे से ऊपर जा रही है, नहीं जा रही, तो मार्केट का ये क्या है? अप ट्रेंड है। ट्रेंड जानना समझ आ गया? अब मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान से समझना, ये दो अलग अलग एग्जाम्पल हैं, इस दो एग्जाम्पल्स को कंफ्यूज मत करना, ये दो अलग अलग एग्जाम्पल हैं। आप मेरे को बताओ, ये एक स्विंग है, दूसरा स्विंग क्या कहलाएगा? दूसरा स्विंग क्या कहलाएगा भाई? एक तो मार्केट का जब भी अप ट्रेंड हो डाउन ट्रेंड हो फर्क नहीं पड़ता, स्विंग पकड़ना सीखो, स्विंग को पकड़ना सीखो। जब भी मार्केट ने जो भी हाई बनाया वो उसका हाई स्विंग हो गया, जब भी मार्केट ने लो बनाया उसका लो स्विंग हो गया। यहां पे हाई स्विंग कौन सा है? ये रहा, और यहां पे लो स्विंग कौन सा है? ये रहा। क्या आप डिफरेंस थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो? ये लो स्विंग है, ये हाई स्विंग है, अप ट्रेंड वाले एग्जांपल का, ये लो स्विंग, ये हाई स्विंग, ये लो स्विंग और ये हाई स्विंग, ये हाई स्विंग है किसके? डाउन ट्रेंड वाले एग्जांपल का। क्या इतनी बात सबको क्लियर हुई? बोलो यस और नो। अब मैं चार्ट में आपको दिखाता हूं, मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं आपको। चार्ट आपको दिखना शुरू हुआ। अब थोड़ा सा 2 फेब से लेकर 9 फेब तक, यहां तक बताओ अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है? जल्दी से बता दो। देखो यार, अब आप बोलोगे नहीं सर डे वाइज चार्ट पे जाके देखो, ये तो अप ट्रेंड दिख रहा है वरना डाउन ट्रेंड भी दिख रहा है। अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग सिनेरियोज होते हैं, कोई गलत या कोई सही नहीं है। आपसे जब मैं फेज पूछ रहा हूं तो फेज बताओ, फेज क्या है अभी मार्केट का, अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में? दोस्तों नॉर्मल सी बात है यार, ये अप साइड है, नॉर्मल सी बात है, ये अप है मार्केट का और यहां पे जाके क्लोज हो रही है, तो ये क्या एरो बन रहा है? आप एरो को देखा करो, ये क्या एरो बन रहा है? आप हमेशा एरो को उठा के देखा करो, ये देखो ये क्या एरो बन रहा है, ये देखो डाउन ट्रेंड। यही मार्केट मैं बोलूं भैया यहां से बताओ, और मार्केट कहीं यहां पे जाके क्लोज हो, तो आप एरो लगाया ना, यहां पे देखो अप ट्रेंड बन रहा होगा। फिर लॉजिक समझ पा रहे हो? डिपेंड करता है कौन सी टाइमलाइन से हम देखना इसको स्टार्ट कर रहे हैं, डिपेंड करता है कौन सी टाइमलाइन से हम इसको देखना स्टार्ट कर रहे हैं। चलो ठीक है, तो मार्केट के अंदर अब फिबोनाची का क्या रोल है वो स्विंग के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहां पे डाउन ट्रेंड है तो मैंने ऊपर वाला स्विंग मार्क कर लिया, ये रहा ऊपर वाला स्विंग, अप साइड, मतलब ये हाई स्विंग है, सॉरी अप नहीं लिखता इसको, मैं बोलता हूं ये हाई स्विंग है, और ये जो चीज है इसको बोलते हैं लो स्विंग। हाई और लो सबको समझ आया? बोलो यस और नो। मैंने ये क्यों बनाया? क्योंकि हमें फिबोनाची यूज करते समय, अब फिबोनाची की सेटिंग्स लिख लो यार, अब फिबोनाची की सेटिंग लिखना शुरू करो। मैं आपके पास कुछ इस प्रकार से सेटिंग लिखना शुरू कर रहा हूं, कुछ इस प्रकार से सेटिंग लिखना शुरू कर रहा हूं ताकि आपके नोट्स में भी वो सेव हो जाए।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिबोनाची, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिब। अब फिब की सेटिंग्स क्या होती हैं, तो कंडीशंस आप लिखना शुरू करो। कंडीशंस आर एज फॉलोज, कंडीशंस आर एज फॉलोज, ठीक है। क्या कंडीशन होती है देखते हैं। नंबर 1 कंडीशन, व्हेन मार्केट, इसको भी मैं थ्योरी लिखवा रहा हूं, अभी इसका आपको मैं लाइव एग्जांपल करके दिखाता हूं। व्हेन मार्केट इज अप ट्रेंड, अप ट्रेंड का मतलब क्या हुआ, मार्केट इज अप ट्रेंड। व्हेन मार्केट इज अप ट्रेंड, अप ट्रेंड का मतलब यहां से शुरू हुआ होगा और यहां पे कहीं यहां खत्म हुआ होगा, ये लो स्विंग है, ये हाई स्विंग है। ऑलवेज प्लॉट फिबोनाची, ऑलवेज प्लॉट फिबोनाची फ्रॉम बॉटम टू टॉप, और इसको हम एक और चीज से नोटिफाई कर सकते हैं, फ्रॉम लो स्विंग टू हाई स्विंग। बस ये सेटिंग अगर आप समझ लोगे, आपके बल्ले बल्ले, आपको मजा आ जाएगा। आपने देखा होगा कई सारी वीडियोस YouTube के ऊपर फिबोनाची सेटिंग्स के बारे में बात करते हैं। तो ये फिबोनाची क्या है, यही फिबोनाची है, यही फिबोनाची जिसका इतना हवा बनाया जाता है। 2 पे आ जाए, 2 सेकंड सेटिंग पे आ जाए। सेकंड, व्हेन मार्केट इज डाउन ट्रेंड, यहां पे इन लिख देता हूं और यहां पे इन लिख देता हूं, इन की बात कर रहे हैं। व्हेन मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड का मतलब क्या होता है, अब डाउन ट्रेंड को यहां पे मैं रेड से, यहां से मार्केट चला, यहां से मार्केट चला, यहां से मार्केट चला, ये हाई है, ये लो है। ऑलवेज प्लॉट फिब, हमेशा फिब प्लॉट करना है फ्रॉम, डाउन ट्रेंड में है तो टॉप टू बॉटम प्लॉट करना है। दैट मीन्स फ्रॉम हाई स्विंग टू लो स्विंग। लॉजिक समझ गए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस, समझ आ गए? अब इसको मैं रियलिटी में करके दिखाता हूं, और इससे होगा क्या, बहुत सारे कहेंगे सर ये फिब पढ़ा तो, इससे होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। फिब की जो सेटिंग है वो थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं मैं आपको, थोड़ा सा मैं जूम करता हूं। फिब की जो सेटिंग है, ये ट्रेडिंग व्यू है, ट्रेडिंग व्यू के एकदम लेफ्ट में देखो, आपको यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट या ऑल्ट एफ अगर आप दबाओगे, कभी भी आप दुनिया में जिंदगी में कभी भी ट्रेडिंग व्यू चला रहे हो तो ऑल्ट एफ दबा देना। ऑल्ट एफ दबा के, अब डाउन ट्रेंड में, तो डाउन ट्रेंड में मैंने क्या बोला था, टॉप टू बॉटम सेटिंग लगेगी, और देखो टॉप टू बॉटम ये क्या बन गया है, ये क्या चीज है, अभी समझाता हूं। ये बनता हुआ दिख रहा है, मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे फिब लगाया, आप 5 मिनट में भी कर सकते हो, बट माइन्यूट लेवल्स पे मत लगाना। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग कहेंगे सर 3 मिनट पे क्यों लगाया, 1 मिनट पे। दोस्तों फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक ब्रॉडर टाइम फ्रेम के लिए सेटिंग होती है, ब्रॉडर टाइम फ्रेम के लिए लेवल्स बताती है। लॉजिक समझ रहे हो? अब ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे मुझे क्या दिख रहा है, मार्केट के कुछ यहाँ पे ना पैरामीटर्स दिख रहे हैं, ये देखो, ये दिख रहा है ना आपको, ये लेवल्स, इसको बोलते हैं 1.786, 0.618, 0.5, 0.32, इनको बोलते हैं मैजिकल नंबर्स। ये दिख रहा है ना छोटे छोटे पॉइंट्स, ये दिख रहा है ना आपको, इनको बोलते हैं मैजिकल नंबर्स। ये मैजिकल नंबर्स पे या तो मार्केट हॉल्ट करता है, या मार्केट सस्टेन करता है, या मार्केट वहां से रिवर्सल लेता है, या मार्केट वहां को ब्रेक करके बहुत अच्छी रैली करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहां पे क्या दिख रहा है, टॉप टू बॉटम मैंने लगाया, तो थोड़े दिन के एनालिसिस के बाद मुझे ये पता लगा 0.382 पे ही मार्केट क्यों हॉल्ट कर रहा है। भाई मैंने तो नहीं बनाई ये, मतलब ये तो आपको क्लियर दिख रहा है, मेरे बनाए हुए लेवल्स तो नहीं है, ये तो फिबोनाची के ऑटोमेटिक लेवल्स है। इस लेवल पे मार्केट क्या कर रहा है, थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये 0.382 का लेवल है। क्यों? क्योंकि ये 0.382 का लेवल है। और क्या ऑब्जर्वेशन दिख रही है भैया, ये जो जोन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन दिख रहा है। क्यों? पहले यहां से मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, अब मार्केट यहां पे क्लोजिंग दे रहा है, तो ये 0.382 का बहुत इंपॉर्टेंट क्या एक जोन बन गया है, जहां से मार्केट या तो रिवर्सल लेता है, कुछ ना कुछ हरकत यहां पे करता है, तो यहां पे मैं ऑटोमेटिकली एक लाइन खींच दूंगा। अगर मार्केट इससे ऊपर है तो मैं बोलूंगा मार्केट अगले लेवल्स को ब्रीच करने जा रहा है, अगले लेवल्स को अचीव करने जा रहा है। अगर मार्केट इससे रिजेक्शन ले लेगा तो मैं पी की साइड हो जाऊंगा। अगर मार्केट इससे ऊपर रहेगा या 0.5 लेवल से ऊपर रहेगा, इसका मतलब मार्केट अब बुलिश टेरिटरी पकड़ चुका है। लॉजिक समझ पा रहे हो?
और आप ध्यान से देखोगे ये 0.618 के लेवल पे ही रिजेक्शन क्यों आया, ये 0.618 के लेवल पे रिजेक्शन ही क्यों आया? क्योंकि दोस्तों ये ऑटोमेटिक नंबर्स हैं, ऑटोमेटिकली लग जाते हैं। नेचर जो है ना, भगवान या नेचर, कुदरत इनको फॉलो करती है। नीचे आया, दोबारा मार्केट 0.236 से ही क्यों नीचे बाउंस करा, उसके बाद दोबारा आया, दोबारा 0.236 को टेस्ट करने आया, उसके बाद दोबारा ऊपर गया। ऐसा क्यों होता है? ये फिबोनाची का गेम है। फिबोनाची के अंदर मैंने प्रीवियस स्विंग हाई और स्विंग लो को लेकर फिबोनाची के लेवल्स बनाए। अब मुझे क्या देखना है, कल मार्केट इस जोन के अंदर क्या करता है। अगर 0.5 लेवल का ब्रीच कर देगा तो मैं कॉन्फिडेंट दूंगा, हाँ भैया मार्केट फट सकती है। दोबारा इसको रिट्रेसमेंट करेगा, इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं लूंगा नहीं, मतलब स्टॉप लॉस यहां तक रखूंगा। उसका दोबारा 0.6 अगर क्रॉस करता है तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, 0.786। उसको क्रॉस करता है, नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, पूरा 1 नंबर। तो ये किस लिए काम आता है? टारगेट सेटिंग के अंदर हमारा काम आता है। ये किस लिए काम होता है? एसएल हंटिंग के लिए काम आता है, एंट्री लेने के लिए नहीं। हमारा व्यू क्या है सर, आज व्यू क्या है, आज आपके हिसाब से ट्रेंड क्या है? तो ट्रेंड सिर्फ एक दिन का मत देखा करो, 4-5 दिन, एक हफ्ते का कंपाइलेशन देखा करो। उसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है जी, मैंने आपको इन डेप्थ इन डिटेल फिबोनाची रिट्रेसमेंट बताया डाउन ट्रेंड के अंदर, क्योंकि मैंने बताया डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड कैसे पहचानते हैं। ये रहा इनिशियल हाई, ये रहा लो, तो ये रहा स्विंग हाई और ये रहा स्विंग लो। मैं दोबारा बता रहा हूं मैंने क्या किया, फिबोनाची पे क्लिक करा, यहां से सीधा मैं नीचे ले गया। अगेन ये जो कैंडल का विक होती है ना, सबसे टॉप पॉइंट, और यहाँ पे कैंडल का सबसे लो पॉइंट, यहां तक लेके जाना है। बेटर लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, बेटर जजमेंट आप कर पाओगे। लॉजिक समझ पा रहे हो? अब मैंने आपको डाउन ट्रेंड का सिखाया, एक छोटा सा अप ट्रेंड का भी सिखा देता हूं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। एक छोटा सा अप ट्रेंड मेरे को यहां होता हुआ दिख रहा है। अब अगेन कोई बोलेगा सर ये तो मार्केट चल रही है, क्या कर रहे हो आप? तो घबराओ मत, यहां पे ना एक रिप्ले कर लेते हैं, ध्यान से समझना, एक रिप्ले कर लेते हैं। ठीक है, मान लो इतनी मार्केट है और इतनी मार्केट में मुझे क्या दिख रहा है, एक स्विंग लो दिख रहा है, एक स्विंग हाई दिख रहा है। तो अब आप मेरे को बताओ, जहां से मैंने पकड़ा, जहां से मैं एनालिसिस शुरू कर रहा हूं 25 जनवरी से, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है? जल्दी बताओ। इस केस में अप ट्रेंड, क्योंकि मैंने रिप्ले फीचर ऑन किया, मैं अभी रिप्ले करके दिखाऊंगा आपको। दोस्तों इसको बोलते हैं अप ट्रेंड, बहुत बढ़िया अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में फिबोनाची टॉप टू बॉटम लगता है या बॉटम टू टॉप लगता है? जल्दी बताओ। अप ट्रेंड में फिबोनाची टॉप टू बॉटम लगता है या बॉटम टू टॉप? जल्दी बताओ। हाँ जी, बॉटम टू टॉप लगता है। अभी सारे रूल्स इसलिए लिखवाए हैं और वो आपको रिवाइज हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको 100% रिवाइज हो जाएंगे। ये समझ गए? वेरी गुड। बॉटम टू टॉप मैंने लगाया फिबोनाची। आप देखना फिबोनाची के मैजिकल नंबर्स का कमाल। फिबोनाची के मैजिकल नंबर्स कहीं आपको यहां भी दिखेंगे। अब मैं फास्ट रिप्ले, अब मैं जो रिप्ले है ना, इसको मैं स्टार्ट करता हूं, देखते हैं मार्केट क्या करता है। ओके, मार्केट ने 0.236 लेवल को ब्रीच कर दिया, तो इसको लॉजिकली 0.38 को ब्रीच करना चाहिए और आगे फटना चाहिए। देखते हैं क्या करता है। ये क्या करा इसने, इसको ब्रीच कर दिया। क्यों, मुझे कैसे पता लगा इसको ब्रीच करने वाला है? या अगर ब्रीच नहीं करेगा, एकदम थोड़ा सा हॉल्ट लेगा यहाँ पे। एक तो पहले यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल है, थोड़ा सा हॉल्ट लेगा। उसका रीजन बताऊं क्या है? क्योंकि मार्केट के ये जो मैजिकल नंबर्स है, ये कुछ ना कुछ नोटिफाई करते हैं कि यहाँ मार्केट में कुछ गड़बड़ है, यहाँ लोगों की साइकोलॉजी चेंज हो सकती है। चल देंगे आगे। ओके, ओ माय गॉड दोस्तों, मार्केट ने 0.382 और 0.5 का लेवल तोड़ दिया। आपको पता है ना इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेजर सपोर्ट तोड़ रहा है मार्केट। इस बात से अग्री करते हो जो मैं समझा रहा हूं आपको? बोले यस और नो। फिर देखो एक बाउंस लिया 0.5 के लेवल से, क्या बाउंस ले रहा है? मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूं ये कैसे काम करता है। चलो भाई बाउंस लिया, बट बाउंस से कुछ नहीं होगा यार। हम यहां से थोड़ा सा ये देखो यार, ये देखो, वाओ मैन वाओ, व्हाट अ मार्केट, व्हाट अ मार्केट। मार्केट गिरने से पहले थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। कौन से लेवल पे? 0.382 और 0.5 के लेवल पे। 0.38 को दोबारा टेस्ट करने जा रहा है, बट सस्टेन नहीं कर रहा, दोबारा फट चुका नीचे। जैसे ही 0.5 फटेगा ना, देखना 0.618 किस तरह नीचे फटने वाला है फिर। क्योंकि 0.5 का फटने का मतलब ट्रेंड चेंज हो गया है। देखो 0.5 नीचे डाउन ट्रेंड में आ गया, अब ये सीधा का साधा जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये पूरा का पूरा 618 को भी फाड़ने जाएंगे नीचे की तरफ, क्योंकि ट्रेंड ही चेंज हो गया। फॉर द टाइमिंग लग सकता है, दोबारा बता रहा हूं, फॉर द टाइमिंग लग सकता है। सर कहां चेंज कर रहा है?
दोस्तों मार्केट को टाइम देना है हमें, हर चीज आपको भी पता है यार, स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या होता है ऑप्शन बाइंग के अंदर, हमें लगता है अरे 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 मार्केट ने लेवल ब्रीच कर दिया, बट आप ध्यान से देखोगे, थोड़ा फिबोनाची को मैं एक्सटेंड करके दिखाता हूं आगे, ये थोड़ा सा एक्सटेंड करके दिखाता हूं और थोड़ा बहुत ये लेवल एक बार लेके देखते हैं, तो इसमें हमें रियलाइज होगा, मैंने पहले भी बताया था 0.382 और 0.5 के लेवल पे कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड है, देखो कंसोलिडेट हो रहा है कुदरती, अगले दिन देखो ये जो हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन है, इसका मतलब है अगले दिन स्टार्ट हो गया, अगले दिन गैप अप ओपन हुआ, बट गैप अप ओपन के बाद अभी तक क्या कर रहा है 0.382 लेवल पे सस्टेन कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, क्या इसको ब्रीच करेगा, अगर इसको ब्रीच करेगा इसका मतलब नीचे भी फटेगा, बहुत टाइम से वेट कर रहा है नीचे फटने की, फटना चाहिए इसको नीचे, ये देखो फट गया, अब जब 0.5 को ब्रीच करेगा, देखो 0.5 का लेवल देखो यार आप, ये मैजिकल लेवल है 0.5, बहुत जल्दी बायर्स इस 0.5 को गिव अप नहीं करना चाहते, जब जब आ रहा है बाउंस ले रहा है, जब जब आ रहा है बाउंस ले रहा है, जब जब आ रहा है बाउंस ले रहा है, ऑटोमेटिकली ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है, जब भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रीच करता है ना, आपको भी पता है क्या होता है, एक मेजर रैली आती है डाउन साइड की तरफ, और वही हुआ, मेजर सपोर्ट ब्रीच करा, अब देखो 0.618 पे देखो कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गया, ये आपके सामने बनाया मैंने, ये कैसे पता लगा 0.618, दोस्तों मेजर लेवल्स पे अगर मार्केट, ध्यान समझना, अगर मार्केट, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं इसको, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, ध्यान समझना, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो सबसे पहले जो पॉज लेना चाहिए वो 0.23 पे लेना चाहिए, देखो ले रहे हैं यहाँ पे सब, फिर ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर 0.382 पे थोड़ा सपोर्ट लेना चाहिए, देखो वापस दोबारा बार बार टेस्ट करने आ रहा है उसको, फिर 0.5 पे रेस्ट लेना चाहिए, देखो 0.5 पे कितना रेस्ट ले रहा है, फिर 0.618 पे रेस्ट लेना चाहिए, देखो 0.618 पे रेस्ट ले रहा है, ये कैसे है, क्योंकि ये नेचर के दिए हुए नंबर्स है, आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम, आफ्टर ए ड्यूरेशन ऑफ टाइम, रेगुलरली ये फिगर्स रिवाइज होती है, ये पैटर्न मार्केट में रिपीट होते हैं। अब मैंने क्या बोला 0.5 ब्रीच हो गया, तो 0.6 ब्रीच होगा या नहीं होगा, होगा, अगर बुल्स के अंदर जान नहीं है, इस दिन क्या हुआ था 8 फरवरी को क्या हुआ था, आरबीआई की न्यूज भी आ गई थी, अगर बुल्स के अंदर जान नहीं है, बुल्स डरे हुए हैं, तो 0.5 भी टूटेगा, 0.618 भी टूटेगा और 0.7 भी टूटेगा, ये फिबोनाची फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है, ये देखो 0.7 टूट रहा है, अब देखो 0.7 पे थोड़ा सा रिलैक्स करा, ये देखो 0.7 पे रिलैक्सेशन चल रहा है, वाओ 0.7 से रिवर्स लेने की कोशिश कर रहा है, क्या रिवर्स ले पाएगा, अब देखो अब यहाँ पे फंस गया 0.618 और 0.7 पे फंस गया, क्या यहाँ पे फंस पाएगा, यहाँ पे टूटेगा, क्या करेगा क्या करेगा क्या करेगा, यहाँ पे अभी सस्टेन नहीं कर पा रहा, यहाँ पे ओके 0.618 से मार्केट ने क्या लिया, रिवर्सल लिया, वाओ, इसका मतलब बुल्स एक्टिव है या बेयर्स एक्टिव है, अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं आज बुल्स एक्टिव है या सॉरी 0.786 से रिवर्सल ले लिया, दोस्तों अल्टीमेटली देखो ये कहां क्लोज हुआ, ये क्लोज हुआ अपने 0.5 के लेवल के आसपास, ये देखो 0.5 के लेवल के आसपास, मतलब बुल्स ट्राई कर रहे हैं भैया बहुत बिकवाली हो गई, अब हमें और नहीं बेचना मार्केट में, अब हमें अप ट्रेंड की तरफ जाना है, थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो आप, इसको एक बार बैक टेस्ट करके देखना, मैंने देखो क्या आपको प्रूफ करके दिखाया कि सिर्फ एक मार्केट कंडीशन नहीं, ये हर मार्केट कंडीशन में काम आता है, ये हर मार्केट कंडीशन में काम आएगा, पहले मैंने यहां से फिबोनाची आपको लगा के दिखाया, इस वाले टॉप से लेकर बॉटम तक फिबोनाची लगा के दिखाया और बताया किस तरह फ्यूचर प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इस वाले फिबोनाची को मैंने लगा के दिखाया टॉप से बॉटम, किस तरह फ्यूचर के प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, दूसरा बॉटम टू टॉप लगा के दिखाया कि किस तरह आगे फ्यूचर में प्रेडिक्ट हुआ था प्राइस बेस्ड ऑन द प्रीवियस फिबोनाची, तो आप सबके सामने प्राइस प्रेडिक्ट हुआ था या नहीं हुआ था, आप देखो ना यार 0.5 पे ऐसा क्या है, यहां पे आके मार्केट पहले रिजेक्ट लेता है, जैसी फटता है इतनी बड़ी रैली आती है, फिर दोबारा नीचे आने की कोशिश करता है, तो फिर दोबारा यहां पे सपोर्ट लेता है, जैसी फटता है दोबारा एक नीचे डाउन ट्रेंड आता है, अब मार्केट ने 0.786 का लेवल होल्ड करके ऊपर गया और अल्टीमेटली एक बुलिश क्लोजिंग दी, मैं इसको बेरिश क्लोजिंग नहीं, मैं एक बुलिश क्लोजिंग मानता हूं, इतना मतलब न्यूट्रल आया, वैसे तो आरबीआई की पॉलिसी न्यूट्रल थी, न्यूट्रल पॉलिसी आने के बावजूद आज पॉजिटिव में क्लोज हुआ बैंक निफ्टी, इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव सिनेरियो है, जो मार्केट की न्यूज थी वो इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं कर पाई, थोड़ा लॉजिक समझ पा रहे हो सर, इसको हम 1 डे के टाइम फ्रेम में कैसे वो करें मैं बता रहा हूं, 2-3 दिन का डेटा लो, फिबोनाची लगाओ, बॉटम टॉप टू बॉटम अगर डाउन ट्रेंड है, अभी ब्रॉड टर्म तो डाउन ट्रेंड ही है, और अगर कुछ लोग क्या करते हैं नीचे से ये ऐसे भी लगाता है, कुछ बहुत ही बारीकी, कुछ बहुत ही माइन्यूट ट्रेडिंग जो कर रहा है वो नीचे ये भी लगा सकता है कि देखो सर 1 डे का ट्रेंड तो अपवर्ड है ना, तो मैं ऐसे फिबोनाची लगा देता हूं, लगाओ, मैं रिकमेंड ये नहीं करता, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 5-6 दिन 6-7 दिन का टाइम फ्रेम आपको बेटर लगेगा,
लॉजिक समझ पा रहे हो? चलो गुड। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे आते हैं। तो फिबोनाची का ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आई एम श्योर आपको समझ आया होगा। ये सेटिंग्स मैं आपके पास दे दूंगा यार, ये सेटिंग्स बहुत अनमोल सेटिंग्स है, मैं ये सेटिंग्स सेव कर लेता हूं। इनमें कोई भी प्रॉब्लम होगा आप डेफिनेटली बाद में चेकआउट कर सकते हो। अब हम जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग की। दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग का ना लॉजिक बहुत सिंपल सा है। आपको एक गोल्डन वेबसाइट बता रहा हूं, उसका नाम है स्क्रीनर, लिख लो जल्दी से। पहली बात तो स्विंग ट्रेडिंग में किस चीज में बोल रहा हूं, बैंक निफ्टी में बोल रहा हूं? नहीं, मैं स्टॉक के अंदर बोलने की बात कर रहा हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल एक स्टॉक है यहाँ पे जोमैटो, तो यहाँ पे जोमैटो टाइप करता हूं। जोमैटो के अंदर बाइंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए कैसे पता लगेगा? स्टॉक्स को हम पिक कैसे कर सकते हैं, कैसे पता लगेगा? तो वो सारी चीजें आज मैं आपको बताने आया हूं। देखो जोमैटो को मैं पहले भी एनालिसिस कर रहा था, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने आया हूं और एक ऑब्जर्वेशन अपनी बताने आया हूं। हर एक स्टॉक के अंदर जो आप प्राइस एक्शन सीखते हो ना मार्केट के अंदर, वो ऑप्शंस या इंडेक्स से बेटर स्टॉक्स के अंदर लगता है। मैं यहाँ पे स्टॉक ऑप्शन की बात नहीं कर रहा। पहली बात तो जैसे बैंक निफ्टी का फिर निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स, इन सब के ऑप्शंस होते हैं, वैसे स्टॉक के भी ऑप्शंस होते हैं। जैसे जोमैटो का इनके वीकली, इनके मंथली ऑप्शंस होते हैं। 29 फेब जैसे इनकी मंथली ऑप्शन की एक्सपायरी है, तो जैसे जोमैटो का प्राइस अब ऊपर जाएगा तो आप ले लोगे लेट्स से 140 सी, यहाँ पे 149 प्राइस चल रहा है जोमैटो का, तो यहाँ पे 140 का सी अवेलेबल होगा तो उसको बोलेंगे स्टॉक ऑप्शंस। ये बात सबको पता थी? पहले एक बार मेरे को कमेंट करके बताओ, ये बात सबको पता थी? जैसे इंडेक्स के बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी के ऑप्शंस होते हैं, वैसे स्टॉक के भी ऑप्शंस होते हैं उनको, बट उनकी ना वीकली एक्सपायरी नहीं होती। जैसे बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी होती है, इनकी मंथली एक्सपायरी होती है। लॉजिक समझ आया? अब ये कैसे ढूंढने कि भाई जोमैटो ढूंढ करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो आपको एक वेबसाइट पे आना है screener.in। मैं बड़े बड़े शब्दों में लिख रहा हूं और पहले तो यहाँ पे आपको पेज भी देता हूं ताकि आपको पता रहे। मैं बड़े बड़े शब्दों में लिख के भेज रहा हूं यहाँ पे ताकि आपको पता रहे। ये लो screener.in, जल्दी से इसको नोट कर लो प्लीज, जल्दी से इसको नोट कर लो प्लीज। इसको बोलते हैं screener.in। यहाँ पे आप जाओगे, ऊपर आ रहा है, अब थोड़ा सा जूम करता हूँ। यहाँ पे आप जाओगे, देखो ऊपर लिखा आ रहा है, देखो ऊपर लिखा आ रहा है स्क्रीन्स। जैसे ही स्क्रीन्स के ऊपर क्लिक करोगे स्टॉक स्क्रीन्स लिखा आ जाएगा, पॉपुलर थीम। यहाँ पे कुछ नहीं जाना, थोड़ा सा नीचे जाओ, पॉपुलर फॉर्मुलाज, प्राइस और फॉर्मूला, इसको एक बार अपने लेवल पे एक्सप्लोर करना वेबसाइट को। नीचे जाके यहाँ पे लिखा आ रहा है पॉपुलर स्टॉक स्क्रीन, तो हमें स्टॉक उठाने हैं। अब देखो FIIs किस में बाइंग कर रहे हैं, बुलिश कौन मूव अपना दिखा रहा है, बुलिश पैटर्न किस में बन रहा है और ग्रोथ स्टॉक्स कौन से हैं। FII किस में बाइंग कर रहे हैं सबसे पहले देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रहा है यूनियन बैंक। अब जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, कोई धन यूज करता है, कोई ट्रेडिंग व्यू करता है, कोई ट्रेंड लाइन करता है, आपको यूनियन बैंक सर्च करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ यूनियन बैंक। जैसे ही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे आप सर्च करोगे, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे आपको दिखेगा कोई ना कोई इसमें पैटर्न बन रहा है। और इस समय क्या हो रहा है, FIIs इसके अंदर बाइंग कर रहे हैं। तो हाँ भाई करंट मार्केट प्राइस का 148 है, देखो 148.6 यहाँ पे लिखा आ गया। FIIs इसके अंदर बाय कर रहे हैं, तो क्या हमें इमीडिएटली बाय कर लेना है? नॉट नेसेसरीली। हम फंडामेंटल एनालिसिस यूज करेंगे FIIs का, या जो स्क्रीन यहाँ पे दे रखी है, स्क्रीन यहाँ पे दे रखी है FII बाइंग ग्रोथ स्टॉक्स। कोई बुल कार्टल में जाएगा तो अलग सेट ऑफ आपके पास स्टॉक्स दिखेंगे। फिर स्क्रीन पे दोबारा जाता हूं, फिर आप जाओगे FII बाइंग पे। FII बाइंग मेरा पर्सनल फेवरेट है, मेरे को कई बार प्रॉफिट हुआ है इसमें। आप फंडामेंटल्स चेक करने के लिए लिख लो इसको यार, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। मेरे को किसी ने नहीं बताया था, सालों लग गए थे सीखने में, आपको मैं आधे घंटे में बता रहा हूं ये क्या कॉन्सेप्ट होता है। फंडामेंटल्स हम लेंगे स्क्रीनर से, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है। ये भी मैं आपको बता दूं, फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है ये। उसके अंदर क्या पैरामीटर, FII बाइंग क्या कर रहे हैं, ग्रोथ स्टॉक्स कौन से हैं, बुल कार्टल कौन सा है। भाई तुम्हारे पास आज 50,000 रुपए, 40,000 रुपए, 60,000 रुपए पड़े हुए, अगर आप स्टॉक ऑप्शन या ऑप्शन ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग में जाओगे, पहली बात तो ये स्विंग ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन ट्रेडिंग में मान लो इंट्राडे ट्रेडिंग में आप गए, उड़ा के आओगे उस पैसे को, वो हमें नहीं करना, वो हमें बिल्कुल नहीं करना। FII बाइंग, ग्रोथ स्टॉक्स और अल्टीमेटली लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बुल कार्टल, कौन से स्टॉक्स यहां से भागने की बात चल रहा है। अगेन यार ये प्रोजेक्शंस होते हैं, कोई भी यहाँ पे शॉर्ट तरीका नहीं है, बस ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। ये करंट मार्केट प्राइस, पी रेशियो, मार्केट कैपिटलाइजेशन, डिविडेंड यील्ड, नेट प्रॉफिट क्वार्टरली, ओवर क्वार्टरली का प्रॉफिट कितना वेरिएशन आ रहा है, सेल्स कितने क्वार्टर कर रहा है, सेल्स क्वार्टर में वेरिएशन कितनी दे रही है, ROCE, ROE, FII होल्डिंग कितना परसेंटेज उन्होंने बाय किया। तो ये सारी चीजें इसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं। अल्टीमेटली आपको ज्यादा सर्च नहीं करनी, स्क्रीनर आपके लिए सर्च करके दे देता है। इंडस्ट्री आप इसमें चेंज कर सकते हो। कोई बोलता है सर मेरे को तो बैंक में इंटरेस्ट है, तो यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, PSU स्टॉक कितने बढ़िया बढ़िया हैं,
और अब तो इलेक्शन आने वाले हैं, पीएसयू स्टॉक्स के अंदर बवाल बवाल आपके पास ग्रोथ दिख सकती है आगे वाले आने वाले फ्यूचर में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को मैं जैसे सर्च करूंगा, फंडामेंटल में यूज करूंगा स्क्रीनर के या यहां पे, बट अल्टीमेटली मैं प्राइस एक्शन देख के यहां पे ट्रेड करूंगा। बड़ी लॉजिकल सी बात है। अब जैसे यहां पे डे वाइज चार्ट पे मैं देखूंगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने क्या चल रहा है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, नहीं ऑल टाइम हाई पे नहीं चल रहा, अभी रुक जाओ, ऑल टाइम हाई पे नहीं चल रहा। मार्केट पहले क्या कर रहा था, यहां से गिर के आया था, ओ बेटे की ओ बेटे की। पहले यहां पे डे वाइज चार्ट, वीक वाइज चार्ट देख लेते हैं पर। तो ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं फंडामेंटली स्टॉक्स ढूंढने के बाद टेक्निकल एनालिसिस का यूज कर रहा हूं, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस का। तो मुझे रियलाइज होगा, अच्छा ये एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक, ये एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन, पहले ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ। ये देखो अब इतना बड़ा ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड में थी, ये ब्रेक हुई, उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, ये पूरा कंसोलिडेशन फेज था। और अब मार्केट कंसोलिडेशन का, अब मार्केट का वीक वाइज चार्ट मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। अब मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेट करने के बाद उसने ब्रेक आउट दिया, ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट लिया और अब एक अप ट्रेंड में चल रहा है। तो अब मेरा नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या होगी बाय करने की, रियलिटी में जो अपॉर्चुनिटी थी बाय करने की वो 104 पे थी। 104 पे एक बहुत प्यारी अपॉर्चुनिटी थी बाइंग करने की, बट यहाँ पे नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। अब मैं किस चीज की वेट कर रहा हूँ, ये देखो यार, ये भी एक अच्छा लेवल है। तो 148 एक अच्छा लेवल है, टारगेट आप लेकर चल सकते हो 195 का, फिर नेक्स्ट टारगेट 222, नेक्स्ट टारगेट 249। ये कब तक होल्ड करना है दोस्तों, दो पर्सपेक्टिव होते हैं इसके अंदर। ये आपको तब तक होल्ड करना है जब तक आपका टारगेट अचीव नहीं हो जाता। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाता हूं, ये स्विंग के लिए बता रहा हूं मैं। स्विंग का मतलब ये है, मान लो एक ये स्विंग है, यहां से आपने ये उठाया, अपना शेयर उठाया, इस स्विंग के अंदर थोड़ा सा माइन्यूट टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाता हूं। अगर इस स्विंग के अंदर आप माइन्यूट टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको यू विल एंड अप रियलाइजिंग ये ना एक रेजिस्टेंस बन रखा है। जैसे ये रेजिस्टेंस 153 का ब्रेक होता है, एक अच्छा स्विंग बन सकता है और उसका जो नेक्स्ट टारगेट है स्विंग का वो 195 हो सकता है। तो यार 148 के प्राइस में अगर आपको, या 153 के प्राइस में अगर आपको 26% ग्रोथ मिल रहा है एक महीने में, 2 महीने में, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए लाजवाब है ये शेयर्स। एफआईआई इसमें बाय कर रहे हैं, फंडामेंटल क्लियर हो गए, एफआईआई बाय कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमने देख ली, सब कुछ पैरामीटर टिक हो रहे हैं। उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस यूज करना है और फिर अपने जो भी एक्स्ट्रा आपका पोजीशन है, जो भी एक्स्ट्रा आपका फंड है वो इसके अंदर डालना शुरू करना है। सिमिलरली मैनकाइंड फार्मा, अब मैनकाइंड अगेन यार इसके अंदर एक और पैरामीटर चेक आप कर सकते हो। जो स्टॉक्स आपने सुने हैं या जो स्टॉक्स न्यूज में देखे हैं, जो स्टॉक्स आपने सॉरी, जिस कंपनी का नाम आप जानते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है काम, सुनो मेरी बात, जिस कंपनी का नाम आप जानते हो, केवल और केवल उन्हीं स्टॉक्स के अंदर आपको एक्सपेरिमेंट करना है। पता लगा कंपनी का नाम पता नहीं, सर ने बोला था स्क्रीनर यूज कर लो, और किसी भी एडे गैडे पेनी स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, बाद में मेरे पास आओगे भागते हुए, सर ये क्या कर दिया आपने, की कितना तुसी, वो वाली सिचुएशन आपके साथ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एमआरपीएल, श्याम मेटालिक्स, इन सब का हम एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, श्याम मेटालिक्स, ठीक है, श्याम मेटालिक्स का यहाँ पे करा, श्याम मेटालिक्स। अब ये कौन सा है श्याम मेटालिक्स, मेरे ख्याल से ये वाला है श्याम मेटालिक्स। श्याम मेटालिक्स को हम देखेंगे और देखेंगे भाई एक बहुत ही प्यारे रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एक अच्छी सी ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन है यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग, बाय कर रहे हैं। इसका एक बार लिख लेता हूँ, श्याम मेटालिक्स है 682 पे, हाँ ये 680 पे है। तो लोग क्या कर रहे हैं, मतलब एफआईआई यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हैवी बाइंग कर रहे हैं। हैवी बाइंग का मतलब ये है, अब आपको क्या करना है, अगर आपने इसका नाम सुना है वेल एंड गुड, उसके बारे में आप फंडामेंटल्स इसके आपके टेस्ट हो गए, अब एक पता लग गया ये एक चैनल में चल रहा है, एक चैनल में जैसी चलेगा, अब हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करी जा सकती है। अगर मार्केट थोड़ा सा इसको फोड़ता है, फिर रिट्रेसमेंट लेके ऊपर आता है, तो भाई नेक्स्ट टारगेट हमारा 709 का होगा, फिर 718 का होगा, फिर 733 का होगा। प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे होंगे। आई एम श्योर बात समझ आ गई है। थोड़ा और से जाएंगे, JNK बैंक, फिर जय बालाजी इंडस्ट्रीज, आनंद राठी, इतने सारे स्टॉक्स हैं यार, इनको हमें KPI एनर्जी, ग्रीन एनर्जी बहुत अच्छा है क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो KPI ग्रीन एनर्जी में यहाँ पे टाइप करूंगा। और ये भी देख लेना यार, ये भी देख लेना, यहाँ पे KPI ग्रीन एनर्जी 2122 का है, यहाँ भी क्या 2122 है, हाँ वो उसके आसपास ही है। तो KPI ग्रीन एनर्जी मेरे ख्याल से KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ये वाला स्टॉक होगा, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर क्या चल रही है, बाइंग चल रही है, बट क्या ये राइट टाइम है बाइंग करने का, मैं वेट करूंगा। एक अच्छे से ये ट्रेंड लाइन आ रही है, इस पे मार्केट लोअर लो लोअर हाइज बना रहा है, यहाँ पे मार्केट ने अपना एक बॉटम फिश करा है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो मैंने नेक्स्ट टारगेट 2284, उसका नेक्स्ट टारगेट 2419। जो ऑल टाइम पे हाई होते हैं स्टॉक्स, उनको क्या खरीदना चाहिए, मेरा सवाल है आपसे। जो स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे होते हैं, क्या हमें उन्हें खरीदना चाहिए?
बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, चाहे वो कितना ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो। दोस्तों प्राइस एक्शन का वेट करो। स्टॉक मार्केट इज मोर अबाउट वेटिंग देन एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन तो 2 क्लिक में आपका ऑर्डर हो जाता है, 5 मिनट ही लगेंगे, आप ऑर्डर फिक्स कर दोगे, बट उससे होगा क्या? रिसर्च एंड एनालिसिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन एनी ट्रेड। इन एनी ट्रेड रिसर्च एंड एनालिसिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद सस्टेन नहीं कर लेता, मैं यहाँ पे बाइंग नहीं करूंगा। इस तरह से कोई बोलता है सर नहीं स्क्रीनर के अंदर और बताओ क्या फीचर है, तो स्क्रीन के अंदर मैं जाऊंगा, स्विंग स्टॉक्स मेरे को यहाँ से इजीली मिल जाएंगे। ग्रोथ स्टॉक्स की मैं बात करता हूँ, ये सारे गोवा कार्बन देखते हैं भाई। गोवा कार्बन एक ग्रोथ स्टॉक है, तो गोवा कार्बन का मैं स्टॉक यहाँ पे उठाता हूँ, देखता हूँ 866.5 पे चल रहा है, हाँ भाई 866.8 पे चल रहा है, ये वही स्टॉक है। अब इसके अंदर मैं देखूंगा ये क्या है, डे वाइज टाइम फ्रेम पे जाके, मोस्टली हम क्या करेंगे, डे वाइज टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे। ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। मेजर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करने वाला है, इसको अभी मैं वेट करूंगा यार, इसको भी वेट करूंगा। ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, इसको छोड़ दो। फिर सीपीसीएल देखते हैं भाई, सीपीसीएल भाई इसको क्या हो गया, सीपीसीएल 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 यहाँ भी सीपीसीएल। अच्छा, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये लो चेन्नई, इसके अंदर जाना है ना तो उसके ऊपर क्लिक करो, आपके पास और भी, ये देखो ये रहा चार्ट इसका। अब यार इतने हाई ग्रोथ स्टॉक्स, ये ग्रोथ स्टॉक्स इसलिए ही तो हैं क्योंकि इनके अंदर हैवी बाइंग हो रखी है इस समय। अब ये इस समय अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, तो हम कैसे करेंगे? 209 रुपीज, अच्छा यार ये नहीं है, सॉरी यही है। अभी 894 पे है, यहाँ पे क्या बता रखा है 893, हाँ यही वाला स्टॉक है, अपने ऑल टाइम हाई, वीक के ऑल टाइम हाई पे चल रहा है ये, इसको तो बिल्कुल छोड़ देंगे। तो ऐसे ग्रोथ स्टॉक्स हैं जिनको अगर हम सही पॉइंट पे पकड़ें, अब आप देखो यार, इसको अगर आपने जनवरी 1 को उठाया होता 669 के अंदर, जनवरी 1 को लेट्स से आपने उठाया होता, तो आज ये आपको 40% रिटर्न, मतलब सवा महीने से कम में, 1.5 महीने के अंदर आपको इतना तगड़ा रिटर्न ये देके जा रहा है। समझ पा रहे हो? इंडियन बैंक देखो, इंडियन बैंक का वहां भी नाम आया था एफआईआई बाइंग में, यहाँ भी नाम आ रहा है, तो इंडियन बैंक में मैं क्लिक करूंगा और इंडियन बैंक में मैं इंटरेस्टेड रहूंगा। जैसे ही मेरे को बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखेगी, मैं डेफिनेटली यहाँ पे हथौड़ा मारने की कोशिश करूंगा। अभी तो ऑल टाइम हाई पे छोड़ दो, बट नेक्स्ट बाइंग कब होगी? नेक्स्ट बाइंग 404 पे होगी। जब इंडियन बैंक 404 पे आएगा, मेरे को यहाँ पे परचेज करने का अपॉर्चुनिटी दिखेगी, अलर्ट लगा दो। यहाँ पे अलर्ट लगाना अलाउड है, या अलर्ट लगा सकते हो। पावर फिनकॉर्प, इंडियन मेटल्स, ग्रोथ स्टॉक्स में इतने बढ़िया इंडियन मेटल्स देखो यहाँ पे। अब इंडियन मेटल्स पे मैं आता हूँ, इंडियन मेटल्स पे मैं आऊंगा, एनएफई यही दिख रहा है मेरे ख्याल से 620 का स्टॉक है, 620 इंडियन मेटल्स 620, ये देखो। अब ये क्या है, अब ये भी दोबारा अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जो अभी अपने ऑल टाइम हाई पे चलेंगे, घबराना मत सर, ये तो सारे स्टॉक्स आपने ऑल टाइम हाई पे बता दिए। दोस्तों मेरा काम है आपको राइट गाइड करना कि कौन कौन से स्टॉक के अंदर रियलिटी में कुछ अच्छी सी रैली देखने को मिल सकती है। तो आप प्राइस एक्शन पैटर्न्स यहां भी काम करते हैं। एक डब्ल्यू पैटर्न दिखाऊं यहाँ पे, किस किस को डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, किस किस को डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस केस में आरएसआई काम करता है, बट मैं रिकमेंड करूंगा आरएसआई के ऊपर इतना फोकस मत करना। ये रहा डब्ल्यू पैटर्न, ये रहा नेकलाइन, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, दोबारा रीटेस्ट करने आया, और यहाँ पे देखो कितनी सॉलिड बाइंग बनती है। आप देखो यहाँ पे कितनी सॉलिड बाइंग बनती है। टारगेट इसका फिबोनाची के अकॉर्डिंग आएगा, बट ये देखो कितनी सॉलिड बाइंग बनेगी। आप देखते तो रहो, आप देखो एक हफ्ते के अंदर इसने अप्रोक्सीमेटली 34% का रिटर्न दिया है। समझ पा रहे हो? डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, फिर ये पहला टॉप, ये 1 टॉप, ये 2 टॉप, ये 3 टॉप। बड़ी नेचुरल सी बात है यार, ये ट्रेंड लाइन को बार बार रिजेक्शन लेते आ रहा है। 1 2 3 4 5 5-6 बार ले चुका है। अगर मार्केट इस जोन पे आके ब्रेकआउट देगा और ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करेगा, ये देखो मार्केट आया, सस्टेन किया, रीटेस्ट करा, दोबारा फट गया, तो भाई इससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती। क्या मजा आया, ऐसे ट्रेडिंग में मजा आएगा या नहीं आएगा। फिर ऑप्शन ट्रेडिंग की तरह ये नहीं कि एक दिन में ही पोजीशन अपनी खत्म भी करनी है, टेंशन फ्री मनी है ये। यहां बाय करा भाई, आराम से लेके बैठे हुए, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स यहां पे आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। दिस वाज पार्ट 1। आई एम श्योर ओवरडोज नहीं करा मैंने इंफॉर्मेशन से आपको। पार्ट 2 के लिए अगली क्लास में हम डिटेल में डेप्थ में समझेंगे पोजिशनल क्या होती है। चार्ट इंक एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। स्क्रीनर मैंने आपको समझाया, चार्टिंग और ट्रेंड लाइन लिख लो, 2 प्लेटफॉर्म्स के नाम मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज इनको लिख लो। एक तो है चार्टिंग, CHARTINK, चार्टिंग, charting.com, प्लीज आपका होमवर्क है ये, इसके ऊपर देखो।
15 मिनट ब्रेकआउट स्टॉक्स कौन से हैं, ये देखो 15 मिनट के जितने ब्रेकआउट स्टॉक्स थे उन सबके यहां पे नाम आ गए। समझो ये वो है जिन जो चल रहे हैं काम। जी इंटरप्राइज का स्टॉक चार्ट देखो आप, क्या फट रहा है ऊपर की तरफ। ऐसे स्टॉक्स में बाइंग होती है, ऐसे स्टॉक में ट्रेडिंग होती है। MACD यहां पे लगा रखा है, मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जेंस। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लगा दिया। ये किसका है? चार्टिंग की वेबसाइट है, जाके देखो इनको। ये गोल्ड माइन है, लोग इनको देखते ही नहीं, इसलिए कभी इन्वेस्टमेंट करते नहीं। ठीक है, एक और वेबसाइट है, लिख लो ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन, ये है TRENDLYNE। स्टॉक्स स्क्रीनर और एनालिसिस के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म माना जाता है। सर्च करो, इसके ऊपर साइन अप करो, सारी वेबसाइट्स फ्री है। वॉच लिस्ट में देखो लोग बड़े बड़े प्लेयर्स क्या ले रहे हैं, बट इन बड़े बड़े प्लेयर्स म्यूचुअल फंड्स कहां पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनका इन डेप्थ रिसर्च, इन डेप्थ एनालिसिस मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो।